आज के दौर में हम आप हर कोई कैब का इस्तेमाल करता है। क्यों? टाइम पे पहुंचाती है हमें, इजी अवेलेबल हो जाती है और सबसे बड़ी बात पॉकेट फ्रेंडली होती है। लेकिन अब ये कैब पॉकेट फ्रेंडली नहीं रही है। अब कैब में बैठो और जेब कटवाओ। जी हाँ, यही असली नारा है मोदी सरकार की नई एमवी एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 का। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जुलाई को जारी मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 के अनुसार कैब एग्रीगेटर्स जैसे कि ओला, उबर, रैपिडो को अब पीक ट्रैफिक आवर्स के दौरान बेस फेयर से दोगुना तक चार्ज करने की अनुमति दे दी है। यानी अब मनमाना रेट अब कैब एजेंसी आपसे वसूलेगी। अब ये सब कुछ हो रहा है सरकार की दया से। अच्छे दिन वाह। हाँ भाई, आ गया स्वाद, आ गए अच्छे दिन। अब तक जो महंगाई ने छोड़ा था उसे सरकार ने पूरा कर दिया है। क्या सरकार को जनता की जेब एटीएम लगती है? पहले ही दाल 130 रुपए किलो, टमाटर 80 रुपए किलो, दूध 65 रुपए लीटर और पेट्रोल 100 के पार। अब जो लोग ओला उबर से दफ्तर जाते हैं या रात की ड्यूटी से घर लौटते हैं, उनके लिए भी सरकार ने जहर घोल दिया है। MVAG 2025 के नाम पर अब कैब कंपनियां पीक टाइम में डबल किराया आपसे वसूल सकेंगी। यानी जो 200 में आप घर पहुंचते थे, अब 400 रुपए दो और फिर शुक्र भी मनाओ कि कैब आई है आपके पास। ये कौन सी नीति है भाई, जहां जनता की कमर तोड़ना ईज ऑफ बिजनेस का नाम बन गया है। सरकार कहती है कि इससे क्वालिटी सर्विस बढ़ेगी, लेकिन देश की जनता पूछ रही है कि पहले सस्ती सर्विस तो रहने दो, क्वालिटी बाद में देख लेंगे। अब सोचिए, सरकारी कर्मचारी, नर्स, महिला कर्मचारी, स्टूडेंट्स जिनके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई विकल्प नहीं है, वो क्या करे भला? ना मेट्रो हर जगह अवेलेबल है, ना बस ठीक से चलती है, अब टैक्सी भी लग्जरी हो गई है। सरकार ने मोटरसाइकिल टैक्सी को भी गाइडलाइंस में शामिल कर लिया है। यानी अब बाइक पर बैठो, हेलमेट लो और किराया ऐसा दो जैसे हवाई जहाज में बैठे हो। जो सरकार एक तरफ डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मिडिल क्लास की तरक्की की बात करती है, वो दूसरी तरफ हर उस चीज को महंगा कर रही है जो मिडिल क्लास की जरूरत है। और अब तो ट्रैवलिंग भी सजा बन गई है। राज्य सरकारों को किराया तय करने का अधिकार दे दिया गया है। यानी हर राज्य में अलग रेट, अलग नियम और जनता को कोई गारंटी नहीं कि कब कितना चूना लग जाए। मेरा आपसे वादा रहा है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठेंगे? गजब बेइज्जती है। पहले रेलवे टिकट में डायनामिक प्राइसिंग, फिर प्लेन टिकट में 1000 तरह के टैक्स और अब कैब में डबल किराया। ये कौन सा विकास है जिसमें गरीब आदमी पैदल चलने को मजबूर हो जाए और आप हवाई जहाज के सपने दिखा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या इस फैसले से पहले जनता से राय ली गई? क्या लोकसभा में कोई बहस हुई? क्या सरकार को दिखता नहीं कि हर घर में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है? आजादी के 75 साल बाद भी अगर सफर करना लोगों के लिए एक महंगा सौदा है तो ये लोकतंत्र का मजाक है। सरकार कह रही है कि इससे रेगुलेशन आएगा, लेकिन जनता जानती है कि ये रेगुलेशन नहीं, रेवेन्यू जनरेशन स्कीम है। अब आप सोचिए, महीने के 25 दिन काम करने वाला एक इंसान अगर रोज 2 वक्त डबल किराया देगा तो महीने में 5-6 हजार सिर्फ कैब में उड़ जाएंगे। और ये सब इसलिए क्योंकि सरकार ने कंपनियों को फ्री हैंड दे दिया है। अब कोई बोलेगा कि कंपनी तो सुविधा देती है, उन्हें फायदा तो मिलना चाहिए। लेकिन भाई साहब, फायदा तो तब है जब सुविधा आम आदमी तक पहुंचे, ना कि सिर्फ अमीरों की सहूलियत बन जाए। ये न्यू इंडिया की वो तस्वीर है जहां हवाई जहाज उड़ते हैं लेकिन जमीन पर लोग पैदल मरते हैं। तो सरकार से सीधा सवाल है। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। सबका साथ, सबका विकास, क्या यही विकास है? क्या यही नया भारत है? क्या यही आत्मनिर्भर भारत है? और अगर हाँ, तो इस आत्मनिर्भर भारत से जनता को छुटकारा चाहिए। और आखिर में बस इतना ही कहूंगी कि सरकार होश में आ जाओ। जनता की
सहनशीलता को उसकी चुप्पी मत समझो। महंगाई की ये आग अब हर घर तक पहुंच चुकी है। ये जनता वोट देना जानती है तो गलत नीतियों को सबक सिखाना भी जानती है। इसलिए कह रहे हैं कि महंगाई से बड़ी कोई महामारी नहीं होती और जब सरकार ही इसकी जड़ बन जाए तो इलाज सिर्फ जनता ही कर सकती है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।